अगर आपकी मीन राशि है तो थोड़ा सा ठहर जाइए। यह वीडियो आपके लिए अद्भुत होने वाली है। आप समझ पाएंगे 2026 आपको कैसे महसूस होने वाला है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाने वाला है। आपके घर में आपके माता पिता भाई बहन दोस्त किसी की भी राशि हो तो आप यह वीडियो देखकर चीज़ों को समझ पाएंगे। सबसे पहले मीन राशि वाले लोग होते कैसे हैं। मीन राशि को मोक्ष की राशि कहा जाता है। इसका स्वामी बृहस्पति होता है। इस राशि को हॉस्पिटल से जोड़कर देखा जाता है, बड़ी संस्थाओं से जोड़कर देखा जाता है और लग्जरी से जोड़कर देखा जाता है। ये विषय आप अपने जीवन में लेंगे कैसे। सबसे पहले अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में हम रोग जब दिखाने जाते हैं तो वहाँ हमारे शरीर का केयर किया जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों की केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और कब करते हैं? जब वो आदमी परेशान हो। तो मैंने देखा बहुत बार मीन राशि वाले लोग दूसरों को सपोर्ट करना, हेल्प करना, मदद करना और बड़े गुपचुप तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको बहुत शोर करे, लोगों से बताए। ये दिल के अच्छे होते हैं। अब जैसे हमने कहा लग्जरी का मतलब है कि इनके जीवन में वो हर सुख सुविधा इनको भोग करने का अवसर मिलता है जो आज के चलन में, भौतिक चलन में ज़्यादातर लोगों के पास होना चाहिए। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि आर्थिक रूप से ये बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन तब भी इनके आसपास का माहौल, मित्र हैं, परिवार में कोई है या ऐसे जगह पे होते हैं कि जहां इनको ये चीज़ें आसानी से मिलती रहती हैं और इनका भोग सुख इस बीच में रहने की स्थिति बनी रहती है। ये विदेश की भी राशि है। विदेश की राशि का मतलब है कि हर बार आदमी बहुत दूर विदेश या जाए ये जरूरी नहीं, लंबी यात्रा करते हैं। और यही नहीं, अपने जीवन में ये ऊपर उठते हैं और एक दूरी तय करते हैं, अर्थात जिस माहौल में, जिस बैकग्राउंड में पैदा हुए होते हैं उससे एक दूरी पैदा करते हैं, एक ऊंचाई पैदा करते हैं जो दिखता है। मीन राशि पैरों पे वास करती है। मीन राशि को मोक्ष के नाते एक गुण और होता है कि जब किसी को ब्लेस करते हैं तो वो ब्लेसिंग लगती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपके परिवार में कोई मीन राशि वाला आदमी है तो उससे झगड़िए मत। झगड़ेंगे, अगर वो कुछ नेगेटिव कहेगा तो वो भी रहेगा। अगर वो खुश होता है तो उसका दिया हुआ आशीर्वाद आपके लिए लगता है। आइए 2026 की हम पूरी चर्चा करते हैं। सबसे पहले शनि लग्न में ही विराजमान है। शनि की 7.5 का प्रभाव है जो पूरे वर्ष आपके साथ रहेगा। लेकिन शनि की 7.5 को हम इस तरह से ना लें कि वो पीड़ा देगा। इस तरह से भी ले सकते हैं कि आपके मन की, आपकी मेहनत की, आपकी ईमानदारी की, आपकी सोच की, आपके भावों की परीक्षा करेंगे शनि। शनि को न्यायाधीश कहा जाता है। इस नाते मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से मेहनत करके ईमानदारी से चीज़ों को आगे बढ़ाइए। ये जो आपके साथ 7.5 का प्रभाव है, शनि इसी पे स्थित होने के नाते सुबह खूब चले, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस, आपका परिवार कहीं न कहीं से आपसे थोड़ा सा दूर हो सकता है, खर्च हो सकता है, परेशान हो सकता है कि किसी की तबीयत खराब हो। ये सिचुएशन भी कहीं न कहीं से इस साल आपको देखनी पड़ सकती है। हॉस्पिटल के लिए, लंबी दूरी के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। समस्या सुन के मन घबराया होगा तो उपचार भी तुरंत बता देता हूँ। शनि को अगर प्रसन्न करना है तो शनि कहते हैं कि मेहनत और ईमानदारी करो। अब लोग कहते हैं कहाँ मेहनत करें। शनि अकारण मेहनत से बहुत प्रसन्न होता है, जैसे किसी की सेवा करना, पैदल चलना, उनको बहुत आनंद होता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सुबह उठकर एक नियम बनाएं, आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटा चलें। और अगर उस चलने में किसी मित्र के यहाँ जाकर उसका हाल चाल लेकर या किसी ऐसे आदमी के पास जाएं जो आपको चाहता हो आप आए, जाना, मिलना समाज में और चलते रहना, ये आपके लिए एक बेहतर उपचार होगा। इसके अलावा शनि को और प्रसन्न करना है तो सुंदरकांड का पाठ और साथ में पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप जाके दिया जला देते हैं सूर्यास्त से पहले, तो ये भी एक क्रिया जो है आपके शनि की 7.5 के प्रभाव को कम करेगी। ये तो शनि के लग्न पर स्थित होने के साथ साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि है उसको कम अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ पे पड़ता है तो वहाँ का नुकसान करती है, तो रोजगार, पिता को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? पिता के साथ बैठे, संवाद करें, पिता के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर चले जाएं। जैसे खास तौर से अपने जो पूर्वजों के द्वारा यात्रा की जाती है, जैसे हर क्षेत्र विशेष पे आप देखेंगे कि पिता जो है या बाबा जो है, उसके ग्रैंडफादर, उसके फोरफादर
एक स्थान विशेष पे किसी अवसर पे जाया करते थे। ऐसी सिचुएशन में आप अपने पिता के साथ जाए। हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, आप कहें हमारे पास पिता नहीं, आप अपने पुत्र के साथ जाइए, अर्थात पिता बन के जाइए। तो कहीं न कहीं से आप अपने इन चीज़ों को अगर करते रहेंगे तो आप देखेंगे जो 10वीं दृष्टि का निगेटिव इम्पैक्ट है वो कम होगा। और अगर वो नज़दीक हो, नियरेस्ट हो, ऐसी सिचुएशन में पैदल जाइए और बिना चप्पलों के जाइए। ये 2 क्रिया अगर आप करते हैं तो आपको बेहतर रिस्पांस आएगा। राहु की मैं बात करूं तो 12वें घर में राहु विद्यमान है। 12वें घर का राहु जो है वो थोड़ा सा कष्टकारी तो होता है, लेकिन आपके जीवन में एक अलग सोच और अलग समझ पैदा करता है जो आपकी नई दिशा देता है। उसकी 9वीं दृष्टि आपके ससुराल पे जा रही है, तो हो सकता है आपको ससुराल से कोई न कोई अच्छी खबर मिले, धन मिले। और हाँ, केतु जो है 6ठे भाव में बैठे हैं, तो आपके दुश्मनों से जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो कहीं न कहीं खत्म होगी। जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उनके लिए भी यह वर्ष विवाह के संबंध में अच्छा जाने वाला है। विवाह के लिए अच्छा महसूस कर सकते हैं। खास तौर से मार्च अप्रैल का महीना और ज़्यादा बेहतर होगा। फिर थोड़ा सा बीच में जुलाई अगस्त का जो महीना होगा, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा परेशान रहेंगे। आपको अपने पैरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरीर का जो निचला हिस्सा है मीन राशि वालों के लिए कई बार पीड़ा का कारण बनता है। और ख़ास तौर से अगर फीमेल्स हैं तो कमर एरिया का जो एरिया होता है, पैरों का एरिया होता है, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इनको देखनी पड़ती है। वो स्थिति स्वास्थ्य के संबंध में इस साल रहेगी। आर्थिक दृष्टि से मैंने बताया कि थोड़ा चैलेंज रहेगा। रोजगार की दृष्टि से भी चीज़ें आपकी मेहनत करनी होगी। सारा रहस्य छिपा है आपके मेहनत में, अर्थात अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे, लगन से, और वो भी मैंने बोला मनसा वाचा कर्मणा, अगर मेहनत करेंगे तो बेहतर होगा। थोड़ी सी बात करते हैं पूजा पाठ और रत्नों की। सबसे पहले मीन राशि के लिए पुखराज एक ऐसा रत्न है जो आप धारण कर सकते हैं। लेकिन विषय उठता है कि अगर पुखराज नहीं पहन सकते तो टोपाज पहन लीजिए। टोपाज भी नहीं पहन सकते तो जब स्नान करें तो उसमें हल्दी डालकर स्नान करें, ये बढ़िया है। और साथ में एक केले का पेड़ लगाएं, उसमें हल्दी डालकर जल में आप जल डालें। ये 2-3 क्रियाएं अगर आप करते हैं और थोड़ा सा आध्यात्मिक रहें, इसके साथ साथ जो परिवार का ट्रेडिशन है उसको ठीक रखें। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि मीन राशि मोक्ष की राशि है। भूल कर भी कभी भी आप ऐसी खराब चीज़ों को यूज ना करें जो अच्छी नहीं हो, जैसे तामसिक भोजन है, ड्रिंक्स हैं, जुआ है, इन चीज़ों को बिल्कुल ना लगाएं हाथ। अगर आपने जीवन में इन चीज़ों को हाथ लगाया तो हो सकता है कि आपको आज भले लग रहा हो कि आप बेहतर हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये बड़ा चैलेंज बनेगा और बड़ी पीड़ा का कारण बनेगा। तो मेरा कहना है इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ, एक दान है, जैसे श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, किसी देवी मंदिर में ज़रूर दान करें, आपके लिए शुभ मंगलकारी होगा। जिनके जीवन में वैवाहिक समस्या है, वैचारिक समस्या है, वो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें तो उनके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कुंडली दिखाना है, वास्तु के बारे में जानना है, ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते। नमस्कार, से राधे।